अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। ये कहानी किसी अफवाह पर मबनी नहीं, ये एक हकीकी जगह की कहानी है। एक पुलिस चौकी जो आज भी एक सुनसान सड़क पर कायम है। यहाँ ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, नाम रजिस्टर में आते और मिट जाते हैं, मगर एक चीज़ नहीं बदलती, एक कुर्सी। हर रात 3 एहलकार आते हैं, हर रात एक कुर्सी खाली रहती है। कोई उस पर नहीं बैठता, कोई उसके करीब नहीं जाता, ना हुक्म में ना गलती में। ये कहानी चीखों की नहीं, ये शोर की नहीं, ये कहानी खामोशी की है। ड्यूटी के उन घंटों की, हाजिरी के उस लम्हे की जब नाम पुकारा जाता है, और उस रुकने वाले वक्फे की जब सबकी नज़रें उस खाली कुर्सी पर ठहर जाती हैं। क्योंकि अगर एक कुर्सी 7 साल से खाली है तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो खाली क्यों है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। सवाल ये है कि वो आखिर किसके लिए रखी गई है। रात का पहला पहर था। पंजाब की एक सुनसान सड़क पर पुलिस की आरजी चौकी खड़ी थी। एक तरफ लोहे का बैरियर था, दूसरी तरफ पीले बल्ब की मध्यम रोशनी। सामने 3 कुर्सियां रखी थीं। 2 पर एहलकार बैठे थे, तीसरी कुर्सी खाली थी। वो हमेशा खाली रहती थी, कोई उसके करीब नहीं जाता था। कांस्टेबल इमरान की नज़र खाली कुर्सी पर पड़ी। उसने फौरन नज़रें हटा ली। वो नया था, 2 दिन पहले ही तबादला होकर आया था। उसने धीमी आवाज़ में पूछा कि ये कुर्सी खाली क्यों है। हेड कांस्टेबल रशीद ने जवाब ना दिया। उसने सिर्फ सिगरेट का गहरा कुश लिया। एक पुरानी वैन आकर रुकी। कागजात चेक हुए, सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर वैन रुकते ही इमरान ने सर्दी महसूस की। हवा का झोंका तेज हो गया। खाली कुर्सी के नीचे मिट्टी हल्की सी सरक गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। वैन के जाने के बाद रशीद ने कुर्सी सीधी की। उसने हाथ इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ पीठ से कुर्सी को ठीक किया। इमरान ने यह बात गौर से देखी। उसके दिल की बेचैनी बढ़ गई। रात गहरी होती गई। बल्ब की रोशनी बार बार कम और तेज होने लगी। इमरान को यूं लगा जैसे कोई खाली कुर्सी पर बैठने ही वाला हो। उसकी सांस तेज हो गई। वो बेख्तियार खड़ा हो गया। रशीद ने सख्त आवाज में कहा कि बैठ जाओ। उसने साफ लफ्जों में कहा कि इस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता, वजह मत पूछो। इमरान ने जिद की। राशिद ने आंखें बंद कर ली। उसने कहा कि 7 साल से ये कुर्सी खाली है। फ्लैशबैक शुरू हुआ। 7 साल पहले यही चौकी नई बनी थी। 4 एहलकार तैनात थे। उनमें एक जवान सिपाही नईम था। वो हंसमख था, बातें करता रहता था। एक रात वो इसी कुर्सी पर बैठा था। इसी रात एक ट्रक रुका। कागजात देखे जा रहे थे। अचानक नईम खामोश हो गया। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई, आंखें खुली रह गईं। वो कुर्सी पर बैठे बैठे मर गया। पोस्टमार्टम में कुछ साबित ना हो सका। दिल का दौरा लिख दिया गया। मगर इस रात के बाद सब बदल गया। कुर्सी खुद हिलने लगी। बल्ब बुझ जाता था। राहगीर रुककर कहते थे कि कोई बैठा हुआ है। वापस हाल में। इमरान हंसा। उसने कहा कि ये सब वहम है। उसने फैसला किया कि वो खुद इस कुर्सी पर बैठेगा। राशिद ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। इसी लम्हे एक मोटरसाइकिल रुकी। सवार ने कहा कि एक एहलकार पीछे बैठा है। सब ने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, मगर खाली कुर्सी पर मिट्टी के ताजा निशान बन चुके थे, जैसे कोई अभी उठा हो। इमरान का रंग उड़ गया। उसे कुर्सी से ठंडी हवा आती महसूस हुई। उसके कान में सरगोशी गूंजी। आवाज ने उसका नाम लिया। रात के 2 बजे थे। रशीद ने कहा कि नईम की रूह ड्यूटी छोड़ नहीं सकी। वो हर रात हाजिरी देती है। ये कुर्सी इसी की है। जो उस पर बैठा वो दोबारा नहीं उठा। इमरान ने फौरन तबादले की बात की। रशीद ने सर हिला दिया। उसने बताया कि सब ने यही किया, मगर कुर्सी वही रही। एक बार हटाने की कोशिश की गई। अगले दिन वो खुद वापस आ गई। अचानक बल्ब मुकम्मल बुझ गया।
अंधेरा फैल गया। इमरान को लगा कि कोई उसके सामने खड़ा है। सांसों की आवाज बहुत करीब थी। कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता चुरचुराने लगी। रोशनी वापस आई। खाली कुर्सी पर वर्दी का वाज़े निशान था। बीच पर नईम का नाम उभरा हुआ था। इमरान चीख उठा। राशिद ने नजरें झुका ली। अगली सुबह इमरान की लाश मिली। वो उसी कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। रिपोर्ट में एक बार फिर दिल का दौरा लिख दिया गया। एक नई कुर्सी मंगवा ली गई। अब चौकी पर 4 कुर्सियां थीं, 3 खाली थीं। एक पर नया सिपाही बैठा था। वो पूछ रहा था कि बाकी कुर्सियां खाली क्यों हैं। रात खामोशी से उसके सवाल का इंतजार कर रही थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।